हाय गाइस। तो आज हम एंगुलर जेएस के बारे में जानेंगे। तो एंगुलर जेएस क्या है? एंगुलर जेएस क्या है? एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है which can be added to the HTML element with the script tag. Now Angular JS extends HTML attributes with directives and binds data to HTML with expressions. मैं ये आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम HTML एट्रीब्यूट को एक्सटेंड कर सकते हैं डायरेक्टिव्स की हेल्प से एंड डेटा को बाइंड कर सकते हैं। तो ये हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ओके, सो अभी के लिए ये जान लीजिए कि HTML ये एंगुलर जेएस क्या है? एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसको हम HTML पेज में स्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। और जो एंगुलर जेएस है ये क्या करता है? HTML एट्रीब्यूट को एक्सटेंड कर देता है डायरेक्टिव्स की हेल्प से। ओके, जिससे हम बाइंड कर सकते हैं अपने डेटा को HTML के साथ एक्सप्रेशन की हेल्प से। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एंगुलर जेएस क्या है? एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए जावास्क्रिप्ट फाइल। तो एक एग्जाम जैसे मैंने बताया, ये एक एग्जांपल है कि कैसे हम जो है एंगुलर जेएस को ऐड कर सकते हैं HTML पेज पे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। तो जब भी आप एक पेज में डिजाइन करोगे तो उसके टॉप पे आपको स्क्रिप्ट ऐड करनी है, अगर एंगुलर जेएस आप अपने पेज में यूज करना चाहते हो तो। तो एंगुलर जेएस की एक खास बात एक्चुअली क्या है? जैसे HTML एलिमेंट है आपका, तो एंगुलर जेएस का यूज करते हैं तो एंगुलर जेएस उसको एक्सटेंड करता है, बट किसकी हेल्प से? एनजी डायरेक्टिव्स की हेल्प से। जैसे मैंने ऊपर बताया ना आपको कि डायरेक्टिव्स की हेल्प से HTML एट्रीब्यूट हमको एक्सटेंड कर देता है। तो वो डायरेक्टिव्स क्या है? वो एनजी डायरेक्टिव्स हैं। इनको एनजी से हम इनिशियलाइज करते हैं। तो मैं अब 3 डायरेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं। फर्स्ट है एनजी ऐप। एनजी ऐप क्या करता है? आपकी जो एंगुलर जेएस एप्लीकेशन है उसको डिफाइन करता है। सेकंड वन है एनजी मॉडल। एनजी मॉडल क्या करता है? आपका जो इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है उसको एप्लीकेशन वेरिएबल है उसके साथ बाइंड करता है। ठीक है। तीसरा है एनजी बाइंड। एनजी बाइंड क्या करता है? जो एप्लीकेशन डेटा है उसको HTML व्यू के साथ बाइंड करता है। मैं आपको ये तीनों एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि जैसे एनजी मॉडल है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? हम इनपुट एलिमेंट अपना उसके साथ बाइंड कर रहे हैं। तो एनजी मॉडल तो बाइंड हो जाएगा किससे? इनपुट एलिमेंट के साथ। लेकिन एनजी बाइंड है वो किसके साथ बाइंड होता है? हमारा HTML व्यू के साथ। ठीक है, मतलब एनजी मॉडल बेसिकली डेटा को बाइंड कर सकता है एलिमेंट के साथ, कंट्रोल एलिमेंट जैसे इनपुट, सेलेक्ट, टेक्स्ट, एरिया। ओके, एंड एनजी बाइंड क्या करता है? वो हमारा जो HTML व्यू होता है वो एप्लीकेशन डेटा के साथ बाइंड करता है। और ये हमने स्क्रिप्ट ऐड कर दी है इसमें, मतलब एंगुलर ऐड कर दिया है स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो बेसिकली ये देखो, जैसे मैंने बताया कि क्या है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, तो हमने जावास्क्रिप्ट ऐड करी है।
ठीक है। Now AngularJS extend HTML attribute with directives, करेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टिव्स क्या है? ng model, ng bind और ngf। अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा, एप्लीकेशन क्या करती है, जैसे मैंने क्या किया, इनपुट को बाइंड कर दिया ng मॉडल नेम के साथ, तो मैं इनपुट में कुछ भी टाइप करूंगा, क्या होगा, ये नेम मॉडल है, यानी कि जो नेम एप्लीकेशन डेटा है, एप्लीकेशन डेटा बोलेंगे इसको, जो नेम है, और तो वो क्या है, एप्लीकेशन डेटा, इसके साथ मेरी वैल्यू बाइंड हो जाएगी। अब मैं एप्लीकेशन डेटा को बाइंड कर दिया मैंने पैराग्राफ टैग के साथ, तो जो भी वैल्यू मैं इनपुट में टैग करूंगा, टाइप करूंगा, वो मेरी वैल्यू पैराग्राफ में डिस्प्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इनपुट को बाइंड कर रखा है एप्लीकेशन डेटा के साथ, और एप्लीकेशन डेटा को बाइंड कर रखा है पैराग्राफ टैग के साथ। पैराग्राफ टैग क्या है? एक HTML व्यू है, एक तरह HTML व्यू एलिमेंट। ये देखो डेफिनेशन जो मैंने आपको तीनों बताई है। एनजी मॉडल क्या करता है? एनजी मॉडल क्या करता है, जो भी आपका कंट्रोल है उनको बाइंड कर देता है एप्लीकेशन डेटा के साथ। एप्लीकेशन डेटा क्या है यहाँ पे? नेम। गॉट इट? ना जो अपना एप्लीकेशन डेटा था नेम, उसको मैंने बाइंड कर दिया किसके साथ? HTML व्यू के साथ। नेम में जो भी वैल्यू होगी, जो भी मैं टाइप करूंगा, नेम से बाइंड हो गई, और नेम से वैल्यू पैराग्राफ में डिस्प्ले होगी। चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ, अब जो टाइप करके देखते हैं इनपुट बॉक्स में, ठीक है? आते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सैंडी। देखो जैसे मैंने टाइप किया वो यहाँ डिस्प्ले होगा। क्यों? कि जो भी मैंने वैल्यू इनपुट में टाइप करी थी वो नेम के साथ बाइंड हो गई, और नेम जो एप्लीकेशन डेटा था मेरा, नेम ठीक है, उसको मैंने बाइंड कर दिया पैराग्राफ के साथ। पैराग्राफ में नीचे दिखा ही रहा हूँ, तो मेरे पैराग्राफ में वो वैल्यू जो भी बाइंडेड थी वहाँ डिस्प्ले हो गई। थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना सब, ठीक है? तो बहुत सारे मैं वीडियो लेके आऊंगा।